श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने सुपाक सूत्र के दरमियान हमें सुख कैसे प्राप्त हो इसे अन्य भांति हमें चर्चा करते हुए बताया है। बंधुओं, मन, वचन और काया, इन तीनों के योग से हमारा ये जो शरीर है ये चलता है। जो भी हम देखते हैं वो बाह्य दृष्टि से देखते हैं, परंतु अगर कुछ व्यावहारिक दृष्टि या आंतरिक दृष्टि से देखने के लिए हमें कौन सी दृष्टि चाहिए? अगर कोई समस्या अगर गहन है, परंतु वो केवल अगर हमने बाहरी दृष्टि से देखी तो वो समस्या क्या नहीं हो सकती, सुलझ नहीं सकती है। आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आंतरिक दृष्टि का होना क्या है, अनिवार्य है। जिस तरह से एक गुरु एक शिष्य के अंदर के सारे गुणों को तराशता है और उसी प्रकार उन्हें क्या करता है, ज्ञान की उपलब्धि कराता है। संसार में भी अनेक अनेक भांति के लोग होते हैं और अनेक अनेक भांति की समस्याएं होती है। बंधुओं, कभी कभी मनुष्य मानसिक समस्याओं में इतना ग्रसित हो जाता है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहे पर भी फिर भी क्या नहीं कर सकता है, छुटकारा नहीं पा सकता है। एक दार्शनिक ने एक बार एक जगह पर एक पंक्ति कही थी। वह पंक्ति मुझे दिल को छू जाने वाली पंक्ति लगी, आपके सामने बताती हूँ। जिस प्रकार हम कोई चीज याद करते हैं, याद की हुई चीज हम कभी कभी भूल जाते हैं, परंतु कभी कभी कोई वस्तु या कोई ज्ञान की बात हम क्या करते हैं, मस्तिष्क में याद रखते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है घटना कि वह हमारे मस्तिष्क में ऐसी घर कर जाती है कि हम उसे कई बार भूलने की कोशिश करें, परंतु फिर भी हम उस घटना को या उस बात को या आंखें देखी घटना को क्या नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते हैं। अगर किसी ने आपको ताना मारा या फिर अगर आपकी गलती ना होते हुए भी अगर उसने आपको भला बुरा कहा, परंतु कई बार आप सामने वाले बहुत ही अच्छे हो, वो गलती आपने की ही नहीं है, परंतु अगर कभी कभी किसी की बात को हमारे हृदय में इतना घर कर जाती है कि हम जिंदगी भर उस बात को क्या नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। परंतु उस दार्शनिक ने कहा, याद करना जितनी बड़ी बात है, याद करना जितनी बड़ी बात है, उससे भी अधिक कुछ कुछ घटनाओं को भूलना भी क्या है, बहुत बड़ी बात है। भूलने की भी क्या होनी चाहिए, कला आनी चाहिए। जिस तरह से हम अगर कोई चीज अगर गहन करते हैं या खाते हैं, उन चीजों का भी जिस तरह से हमारे जीवा पर क्या रह जाता है, स्वाद रह जाता है, परंतु क्या वो चीज हमारे पेट में रह सकती है, कितनी ही कीमती क्यों ना हो, परंतु हम उसमें से क्या करते हैं, केवल भाव हम ग्रहण करते हैं, परंतु चीज को या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जिस तरह से वो द्रव्य है उसे हम हमेशा गहन या हम हमेशा रख सकते हैं, नहीं। द्रव्य का स्वभाव है सड़ना, गलना और क्या हो जाना, खत्म कर जाना, परंतु जो भाव है उसे भी क्या होना चाहिए, हमें भूलना आना चाहिए, या कुछ वस्तुओं को याद रखना और कुछ जो हमारी जरूरत है जिससे हमारा मानसिक विकास हो, ऐसी वस्तुओं को याद रखना, और जिससे हमारे मानसिक गुणों को आहत या आघात हो रही है, ऐसी वस्तुओं को भूलना या उन भावों को, उन विचारों को भूलना भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। उसी को कहते हैं जीवन जीना। एक बार की घटना है, पूर्व समय में अर्थात प्राचीन काल में ऐसी सुविधा थी कि व्यक्ति इस गांव से उस गांव पैदल जाता था। काफी समय भी लगता था और श्रम भी लगता था, परंतु आजकल आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण व्यक्ति चुटकी में क्या हो जाता है, यहाँ से वहां पहुंच जाता है। परंतु वह जो समय था वो क्या था, चलने का था, पैदल चलते थे इस गांव से उस गांव, श्रम भी लगता था और समय भी लगता था। एक बार वो यात्री जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। उस गांव में उनका ठहराव था, उस दिन उन्हें वहां ठहरना था। लोगों से बातचीत की। एक महिला थी गांव में जो काफी वृद्ध थी, परंतु उसके स्वभाव कैसा था, हास्य वाला था, बात करने वाला था। उन चारों पुरुषों ने उस महिला से बातचीत की, महिला ने भी बातचीत की, पुरुषों ने भी बातचीत की। बातचीत करते हुए गहन संबंध हो गया। संबंध मतलब माँ बेटे का संबंध, एकदम प्रेम का संबंध। उस महिला ने कहा कि मेरे पास में क्या है, छाछ है, क्या तुम पियोगे, क्या तुम लोगे।
उन महिलाओं का स्वभाव इतना अच्छा लगा, उन पुरुषों ने क्या नहीं किया, मना नहीं किया और उस छाछ को उन्होंने पी लिया या ग्रहण कर लिया। कुछ समय के बाद जब वो व्यक्ति सुबह 6 बजे उस गांव से प्रस्थान की ओर निकले, तब उस महिला ने देखा वो छाछ का जो बर्तन था, उस बर्तन के अंदर एक विषैला सर्प था। क्या था? विषैला सर्प था। उस महिला को मानसिक इतना आहत लगा, इतनी परेशान हो गई, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि अरे अरे अरे, वो जो 4 व्यक्ति थे, जो 4 पुरुष थे, जिनसे मेरा इतना अच्छा संबंध हो गया था, इतना अच्छा रिश्ता बन गया था, वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी, और ये मुझसे क्या दुर्घटना हो गई, मैंने उन्हें विषैली क्या कर दी, छाछ पिला दी। इस घटना से महिला क्या हो गई, आहत हो गई, मानसिक बहुत बहुत परेशान हो गई। काफी दिनों तक महिला किसी से बात नहीं करती, अगर कोई बात करता तो यही विषय था कि मुझसे क्या हो गया, अनर्थ हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने कैसे नहीं देखा उस बर्तन को, और उन मुसाफिरों को मैंने क्या कर दिया, विषैली छाछ का जो छाछ थी जहर वाली, वो मैंने अनदेखी या मैंने देखा ही नहीं, उस छाछ को मैंने उन सज्जन पुरुषों को क्या कर दिया, पिला दिया। परमात्मा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु इस घटना को भूलते भूलते महिला भूलने को तैयार नहीं। बार बार जब ये विषय निकलता तो महिला की आंखों में से आंसू आ जाते। इस घटना को घटते घटते 5 वर्ष हो गए। वो यात्री परदेश में कमाई करने गए थे और उनका भी उस गांव में फिर से 5 वर्षों के बाद में क्या हुआ, आना हुआ। और वह क्या, महिला अपने खटिया पर बैठी थी और दूर से देख रही थी, आंखों से देखा कि अरे वही पुरुष आ रहे हैं, वो सज्जन पुरुष जिनको मैंने 5 वर्ष पहले क्या पिलाई थी, छाछ पिलाई थी, जिनसे मेरा बातचीत हुई थी, वार्तालाप हुई थी, अरे वही पुरुष आ रहे हैं, क्या मुझे वहम तो नहीं हो रहा है। 4 कदम उसने आगे जाके क्या किया, देखा, और आगे जाके देखा तो अरे ये तो वही पुरुष है कि जिनको मैंने क्या किया था, मैंने उन्हें छाछ पिलाई थी। वह तो देखकर ही क्या हो गई, खुश हो गई, अब सब अपना भान भूल गई और खुशी के मारे क्या हो गई, दौड़ती हुई चली गई और उनके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वह पुरुष कहते हैं कि नहीं दादी, हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो क्या है, स्वस्थ है, और हम परदेश गए थे धन कमाने, पैसे कमाने, और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर की ओर जा रहे हैं। सोचा आपसे हमारा परिचय हुआ है तो क्यों ना आपको 5 मिनट क्या करके जाए, मिलकर जाए। आपको बिना मिले घर नहीं जा सकते हैं। आपका स्नेह और वात्सल्य हमें क्या है, याद है। आपने हमारा आदर सत्कार किया था, हमें क्या पिलाई थी, छाछ पिलाई थी। तो वह दादी कहने लगी कि अरे अरे अरे, वो छाछ नहीं थी बच्चों, वो तो जहर था, और मुझे उस बात का क्या हो रहा है, अभी तक पछतावा हो रहा है कि मैंने कैसे तुम्हें बिना देखे क्या कर दिया, पिला दिया। तो इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि कभी कभी क्या हो जाना चाहिए, बात को भूलना भी आना चाहिए, परंतु वो बात हम कब भूलेंगे, जब हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र तब की जब आराधना करेंगे, और उसके बाद जब हमें ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान से हम अंतर्दृष्टि से जब देखेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी बात को भुला भी सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास ही विकास का क्या है, मार्ग है। और शमन भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अगर आपके भाव अगर अच्छे हैं, आपके मन के अंदर कोई विकार नहीं है, तो जहर भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। पर उस जहर को अमृत करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, उतनी कला होनी चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। तो बंधुओं, आज यह संसार सागर में हम कई बार देखते हैं कि कुछ कुछ व्यक्ति विचार चिंतन में इतने डूब जाते हैं कि कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बंधुओं, इस डिप्रेशन का एक ही इलाज है, हमें क्या करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए।
कौन सी चीज याद रखनी है और कौन सी चीज भूल जानी है, इसका हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और ये अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ के कर सकते हैं। जो महान दार्शनिक पुरुष है उनकी जीवनी को पढ़ के कर सकते हैं। और हम ध्यान के माध्यम से करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से कर सकते हैं, और हमारा जीवन क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। बस इतना कहकर, अपना वक्तव्य कहकर अपने बात को पूर्ण करती हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की